सोने का लड़का क्या हुआ? तुम क्यों हो? और जिनिंग का क्या? कुछ बोलो। और बच्चों का क्या? जाओ। तुम सोंग सिमिंग के परिवार हो। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? बड़े ठीक हैं, लेकिन क्योंकि मैं केवल 2 महीने की गर्भवती हूँ, यह सबसे खतरनाक समय है। तुम्हें बिस्तर पर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम उसे इधर-उधर भागने कैसे दे सकते हो? बच्चा गिर गया है। हाय, यह कैसे हो सकता है? ये सब मेरी गलती है। तुम इस समय बीमार क्यों हो? आ आ चुनलोंग, तुम्हें संभलना होगा। बच्चा, बच्चा, माँ बनना तुमसे भी बुरा है। इस बारे में बाद में बात करते हैं, जब दिन लंबे होंगे। जब तक बड़े सुरक्षित हैं, यह किसी भी चीज से बेहतर है। बच्चा, क्या हम भविष्य में एक और बच्चा पा सकते हैं? आज्ञाकारी बनो। सब कुछ ठीक है। क्या तुम दुखी नहीं हो? 4 बज गए हैं, समय कम है। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे कल अस्पताल छोड़ने के लिए कहा। मैं अभी जाऊंगा। इतना लंबा नहीं। मैं तुरंत डिस्चार्ज प्रक्रिया से गुजरने जा रहा हूँ। क्या तुम ठीक हो? आज तुम यहाँ मेरे विचारों का साथ देने आए हो। मैं तुम्हारी माँ के साथ जाऊंगा। तुम्हें संभलना होगा, बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं, तुम जल्दी क्यों वापस आ रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि जियांग हाओमिंग की रिपोर्ट की गई। क्या तुम उसे बहाना बनाने के लिए जल्दी वापस आ रहे हो? शायद बैग में वह व्यक्ति और मैं। यह नौकरी तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, 200 भी नहीं। पति, स्नो ड्रैगन। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं,
क्या तुम यह काम के लिए कर रहे हो या जियांग हाओमिन के लिए? तुम मुझ पर संदेह कैसे कर सकते हो? मैंने ही सी निंग को फोन किया था। मेरा सिर गर्म है, मैं उसकी गर्भावस्था के बारे में भूल गया। वह जल्दी में कंपनी वापस चला गया। यह मेरे इस फोन करने से सीधा संबंध भी रखता है। अगर दोष देना है तो मुझे दोष दो, सी निंग को दोष मत दो, ठीक है? जुन, कमांडर पर गुस्सा मत करो। मैंने इसके बारे में ठीक से नहीं सोचा। गुस्सा मत करो। मिस्टर जियांग, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ट्रैफिक सुरक्षा गार्ड को क्या हुआ? नहीं, मिस्टर ली, मैं इसके लिए बहुत खेद महसूस करता हूँ। मैं वास्तव में पहले से निंग की गर्भावस्था के बारे में नहीं जानता था। फिर मुझे पता चला कि मैंने उसे छुट्टी भी दी, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता वो मेरी मदद करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। झूठी शिकायत दर्ज करो। वैसे भी मैं इसके लिए वास्तव में खेद महसूस करता हूँ। छोटी बहन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमसे निपटा नहीं हूँ। तुम इंतजार करो। क्या ली जुन्नोंग परेशानी मचाना बंद कर सकता है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम मुझे दोष देना चाहते हो? तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। तुम कंपनी में जियांग हाओमिंग को मारने गए। मैंने किया। क्या हुआ? बच्चा चला गया। यह मेरे लिए भी मुश्किल है। तुम मेरी भावनाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम दूसरे खजाने को खोकर दुखी हो। क्या मैं दुखी नहीं हूं? अगर तुम अपने मन की नहीं करते, दूसरा खजाना नहीं रखा जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि यह बच्चा कैसे आया? वह हम दोनों के बीच है। वे तैयार नहीं हैं। गलती से। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा अस्थिर है। तुमने मुझे बताया। तुमने कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं। तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन हादसा फिर भी हो गया। मैंने एक माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा नहीं की। यह मेरी गलती है। लेकिन ली जुनो, तुम मेरी शादी के प्रति वफादारी पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे दिल में यह बच्चा होता, क्या तुम्हें पहले नौकरी छोड़कर घर जाना चाहिए था? क्योंकि मैं इस समय को पूरा करना चाहती हूँ। ठोस रहना और बच्चे पैदा करना। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? अब बच्चा चला गया है। तुमने हमेशा इस बच्चे को अपने दिल में ठुकराया। क्या तुम यह बच्चा नहीं चाहते?
क्या तुम सोचते हो क्या बच्चा सुंदर है? मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। क्या यह तुम्हारे दिल में है? बस बच्चे, हमारे पति और पत्नी के बीच का प्यार के बिना। हाँ, तुम हर बात में सही हो। अच्छा विचार है। चूंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूं, मैं मां बनने के लायक नहीं हूं, तो चलो तलाक ले लेते हैं। अरे, तुम कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सिनिंग से मिलने जा रही हूँ। ओह, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं है। परेशानी मत करो। उसका गर्भपात हो गया था और वो मेरी देखभाल करने के लिए तलाक चाहता था। मुझे उससे मिलना ही होगा। इतनी दूर, अगर यह सुविधाजनक हो तो मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। फ्लाइट बुक करने की चिंता मत करो। सोंग डेकवान, तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? बुकिंग। आ, अरे, मुझे दोष दो। ये सब मेरी गलती है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? बीमार और समय नहीं चुन सकते। यह जुनून था जो इस बार बहुत आगे निकल गया। न केवल यह सांत्वना नहीं है और इतनी अश्लील बातें कहो। अरे, लोगों को शांति बनाने के लिए मनाया जाता है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। सिनिंग की माँ तुम्हारे तलाक का समर्थन करती है। क्या एक माँ ऐसा कहती है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक माँ हूँ। मैं यह अपनी बेटी के लिए कह रही हूँ। एक संदेहास्पद विवाह को जरूरी नहीं कि बनाए रखा जाए, जैसे क्या हम जानते हैं। सिनिंग ने बच्चे को नहीं रखा, लेकिन उसे यह संदेह नहीं करना चाहिए कि सिनिंग अविश्वसनीय है। इस सिद्धांत के मुद्दे पर समझौता नहीं किया जा सकता। ओह, क्या तुम कम बोल सकते हो? मुझे पता है क्या कहना है। जल्दी करो और अपने बेशकीमती बेटे को ढूंढो। देखते हैं कि वह जिंदा है या मरा हुआ। सही। अब तक इस शादी की कोई खबर नहीं है। मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम्हारी याद आती है और अच्छे से ठीक हो जाओ। मैं जाकर देखता हूँ और वापस आता हूँ। जल्दी करो। अरे, दुखी मत हो। क्या माँ यहाँ है? उफ, तुमने क्या किया? मैंने अपनी बहू को खो दिया। क्या तुम ठीक से बोल सकते हो? मुझे उसके लिए खेद है। मुझे वास्तव में उसके लिए खेद है। क्यों? इसकी वजह से। ली किंगलोंग तुमसे तलाक चाहता है। मैं उसे डांटूंगी। क्या उससे कुछ गड़बड़ है? ऐसा नहीं है कि वह मुझे छोड़ना चाहता है। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। बच्चा एक दुर्घटना था। तुम और वह दोनों पीड़ित हो। सिनिंग, चलो गुस्सा नहीं करते, ठीक है? मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि बच्चे उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण हैं। और उसे संदेह था कि मेरा जियांग हाओ से कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? बात करने के लिए क्या है? एक आदमी जो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को कुछ गड़बड़ है। अगर वह इसे खुद नहीं समझता, अगर बाहर वाले इसके बारे में बात करेंगे, तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। वैसे भी यह दर्दनाक है। यह ठंडा है। तुम सच में खुद को दोष देते हो, है ना? तुम खुद को दोष नहीं देते और बुरा महसूस करते हो। तलाक के लिए खुद को सजा दो। वास्तव में मैं सिर्फ एक साधारण महिला बनना चाहती हूँ, शायद थोड़ी महत्वाकांक्षी। मैं अपने करियर को संभालना चाहती हूँ। मैं एक खुशहाल परिवार चाहती हूँ। यह कैसे इस तरह समाप्त हो गया? मेरा गर्वित पति मुझे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराता है जब मुझे समस्याएं होती हैं। मैं जिस कारण को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, कोई हमेशा मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है।
क्या मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ? या मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है? मैं बहुत अधिक चाहती हूँ। सिनिंग, तुम पहले से ही उत्कृष्ट हो। तुम हम दोनों की नजर में हो। यह सिर्फ जीवन का मानक है। ठीक है, तुम्हारा करियर सफल है। मेरा नाम लियांग लियांग है। वह एक गृहिणी थी। तुम खुशी से शादीशुदा हो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी अकेली हूँ, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, उठना और गिरना। शायद यह एक परीक्षा है। मुझे उम्मीद है कि तुम और ली जुनलोंग साथ साथ चल सको। मेरे पास टू यूए जितनी सच्चाई नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है? लू जुनलोंग बहुत अच्छा है। हम नहीं छोड़ेंगे अगर हम कर सकते हैं। दूसरा वाक्य, अगर तुम्हें छोड़ना ही है, खुद को पीड़ा मत दो। तू यूए और मैं यहाँ हैं। हम हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। फॉरेस्ट, क्या कोई मेहमान है? सिस्टर डिंग, बिल्कुल सही समय पर तुम्हें परिचय कराने के लिए। ये दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। खैर, फुल टर्म हाउ लियांग लियांग। यह मेरी कंपनी का एक सहकर्मी है, साथ ही मेरे आधे बॉस चेन सोंगेंग, मिस्टर चेन। नमस्ते। खैर, नमस्ते। सिडनी, इन 2 दिनों में मैं काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। कैसा रहा? क्या तुम ठीक हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुमने अभी श्री चेन को क्यों देखा? कौन बेवकूफ है? तो क्या तुम अच्छे से बोलोगे? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा। भाई, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हमारी कंपनी ने इस महीने मुनाफा दोगुना कर दिया है। श्रीली, हमारे निवेशों में से कितने सभी वापस मिल गए और रिटर्न बेहद सकारात्मक है। मैंने एक माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा नहीं की। यह मेरी गलती है। लेकिन ली जुनरोंग, तुम मेरी शादी के प्रति वफादारी पर सवाल नहीं उठा सकते। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है, या अपने करियर में धोखा खाओ, या यह एक करियर है? एरबाओ, क्या तुम मुझे चिढ़ाना बंद कर सकते हो? कैसे? मुझे देखो। क्या तुम गुस्सा हो? क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ बच्चे हैं? हमारे पति और पत्नी के बीच का प्यार नहीं है। तुम हर बात में सही हो। क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, तो चलो तलाक ले लेते हैं। ड्रैगन, माँ, कृपया फोन उठाओ। ठीक है। बच्चे के चले जाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सिनिंग की भी गलती नहीं है। तुम अभी भी जवान हो। क्या यह फिर से बन सकता है? बहुत दुखी मत हो। और सिनिंग से तलाक लेने के बारे में भी मत सोचो। अगर तुम चले जाओ, सबसे दुखी कितने साल का होगा? क्या तुम सिनिंग से माफी मांगने जा सकते हो? नहीं, मैं आगे आ सकता हूँ। क्या तुम एक दूसरे को एक कदम दे सकते हो?
अरे, नर्स और मरीज का क्या हुआ? बर्खास्त। यह कब हुआ? आज सुबह मैं काम पर गया था। धन्यवाद। क्या आकर्षण, तुम्हें इतनी मजबूती से पकड़े हुए। तुम क्यों हो? क्या जो तुमने फोन पर कहा था वह सच है? उस व्यक्ति को पहचान लिया। ठीक है। वह कौन है? लिसा। हाँ, उसने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा असिस्टेंट ईंधन कुशल लैंप है। तुमने उसे कैसे ढूंढा? मिस्टर जियांग ने जेना को बुलाया और मैंने उसे उसका स्क्रीनशॉट भेजने को कहा और मैंने जियो कियान और वांग लिन से भी पूछा। वे कहते हैं कंपनी की अफवाहें ज्यादातर तुम्हारे मानव संसाधन विभाग से आती हैं। हमारी निजी बातचीत भी। तुम मेरे साथ बार चलो। क्या तुम गर्भवती हो? तुम्हें प्रकाशित करो। और जियांग हाओमिंग उसकी पहली प्रेमिका थी। उसने बहुत कुछ कहा। मैं उस पर इतना भरोसा करता था। तुम इसका क्या करने वाले हो? वैसे भी मिस्टर जियांग का मतलब है कि वह उस पर मुकदमा करना चाहते हैं। उस पर मानहानि का मुकदमा करें। मिस, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए तुम्हें बिल्कुल नरम दिल नहीं होना चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो? मैं उसे निकालना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर मैं उसे संभाल भी नहीं सकता, मैं मानव संसाधन में यह नहीं करना चाहता। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। तुम मत जाओ। मैं शीर्ष पर कैसे पहुँचूं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे व्हिसल ब्लोअर पत्र की वजह से मिस्टर जियांग का साक्षात्कार हुआ? क्या मैंने अपने बच्चे को रखा? मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाऊं। यह वह परिणाम नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। आप गर्भवती हैं। आप अभी भी डायरेक्टर क्यों हैं? कॉलेज से स्नातक होने के बाद से आपके साथ है। जब तक मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, बस मुझे एक मौका दें। मुझे विश्वास था, लेकिन 4 साल हो गए हैं। अवसर के बारे में क्या? मैं समझ गया अब। तुम्हारी आंखों में मैं बस एक छोटा सा सहायक हूँ। और चियन गीत, वह आगे भी जाता है। मेरे लिए कभी अच्छा चेहरा नहीं था। क्यों सिर्फ आप नेता हैं? क्या आप मुझे इच्छा पर कॉल कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था, मेरी उम्र में इतना असंतुलित। अब चियन के बारे में इतना अच्छा क्या है? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि आपने एक अच्छे पति से शादी की है? वह आपको उपाध्यक्ष के रूप में समर्थन करता है। आप इससे बेहतर हैं। गर्भवती और पद छोड़ने से इनकार। अभी भी कंपनी में रह रहे हैं। आप कौन है अस्पष्ट होने की बात कर रहे हैं? भले ही आप मूड में नहीं हैं, क्या आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि मिजी के पास नहीं है? मैं आपको बताना नहीं चाहता। इस्तीफा देने की पहल, यह आपको बेहतर महसूस करेगा। मैं कभी भी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके बारे में मत सोचो। मैंने आपको एक मौका दिया। आप इसे स्वयं नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास सबूत है, यदि नहीं, तो बकवास बोलना बंद करें। आप जांच करने की हिम्मत कैसे? श्री लुओ का मेल बॉक्स। श्री जियांग व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण के लिए आवेदन करने के लिए शंघाई गया। यह सबूत नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर आप ईमेल डिलीट करते हैं तो दूसरों को पता नहीं चलेगा? हमें बस एक कंप्यूटर रेपमैन खोजने की जरूरत है। आप अपने ईमेल रिकॉर्ड को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। भले ही मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, मैं भी कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन आपकी रिपोर्ट सच नहीं है। सबसे पहले आपके पास यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि मैं जियांग के साथ एक संबंध रखता हूँ। दूसरा, मेरे लिए जियांग का प्रचार उनका निजी कृत्य था। निदेशक मंडल को नहीं बताया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 3, कंपनी के नियमों और नियमों के अनुसार
गर्भावस्था के 3 महीने के भीतर आप अपनी शारीरिक स्थिति का पालन कर सकते हैं। सत्यापित रिपोर्ट का चयन करें। समायोजन भी आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। मैं बस एक प्रदर्शन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता। आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? आप हस्ताक्षर करते हैं या नहीं? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जंजा एक ही है। आप मेरे बच्चे को पी लेते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ? मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपने बच्चे को चोट पहुंचाने का मतलब लेकिन नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से आप चोट करते हैं। आप जल्द ही मेरे वकील का पत्र प्राप्त करेंगे। मैं चाहता था कि आप स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दें। इस तरह आप कुछ वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद को मौका दिया। बस अपने साथ कुछ किताबों पर हस्ताक्षर करने के लिए। आपने डोरा से झूठ बोला। कहना, यदि आप ओवरटाइम काम करते हैं तो आप घर पर नहीं रह सकते। आप उसे कब झूठ बोलेंगे? वास्तव में जंगली नहीं है। आपको क्यों छोड़ना है? क्या आपने पहले मेरा समर्थन नहीं किया? माँ, इसके बारे में सोचें। मुझे लगता है कि अगर आप छोड़ दें, डोरा दुखी हो जाएगा। बाव के बारे में मुझे खुद से नफरत थी। आपने अपने विचारों को सबसे पहले क्यों नहीं दिया? मेरे और मेरे बारे में। 8 साल। उन्होंने सवाल। माँ, ऐसी शादी। क्या हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी भावनाएं हैं। शायद वह आपके बारे में बहुत अधिक परवाह करता है। आप होते हैं कुछ गलतफहमी। दूसरे दर्जे के गर्भपात से नाराज। आप नफरत करते हैं कि वह विश्वास नहीं करता है। इन शब्दों को पूरी तरह से कहा जा सकता है। सूना, डोरा को देखो। देखो कितना खुश है डोरा, कितनी बेफिक्री है। यह मुस्कान। क्या तुम इसे फिर कभी नहीं देखना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि वह पूरी तरह से तुम्हारे नक्शे दम पर चले? सिनियांग, हर चीज गुस्से से डरती है। बच्चों के लिए। क्या तुम बस बैठकर बात नहीं कर सकते? ओह नियांग, डोरा, मैं उसे अपने माता पिता के पास वापस भेज दिया। चलो बात करते हैं। तुम हाल ही में चेन सोंगेन के घर पर रह रही हो। ठीक है। लिन बहन तलाकशुदा है। मैं उनके साथ वहां था। हमारी कंपनी महिला सैनिकों से भरी हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? काम, परिवार नहीं। यह इसलिए है क्योंकि परिवार हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। तुम्हारा क्या मतलब है सुरक्षा की भावना से? विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, केवल संदेह है, तो इन दिनों जीने का क्या मतलब है? तो क्या तुमने अपने संदेह के कारण पर विचार नहीं किया? यह अफवाहों की वजह से है। तो ये अफवाहें बिना किसी कारण के नहीं फैली हैं, है ना? मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता।
कोवलून अरबाव चला गया है। मैंने खुद को दोषी ठहराया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफ कीजिए। क्या हम इसे डोरा के लिए कर सकते हैं? चलो अच्छे से बात करते हैं। मेरी शर्तें सरल हैं। तुम नौकरी छोड़ो और घर आओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करूंगा। अगर तुम एक मजबूत महिला बनना चाहती हो, तुम कंपनी बदल लो। जब तक तुम जियांग हाओमिन के साथ काम नहीं करती। अब सब खत्म हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक सकता हूँ। अगर मैं अब चली जाऊं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अफवाह की पुष्टि हो जाएगी? मेरा जियांग हाओमिंग से कोई लेना देना नहीं था। यह लोगों को चोट पहुंचाएगा। तुम उसकी इतनी रक्षा करते हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? मैं सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे लगता है कि तुम्हें इस्तीफा देकर शिनजियांग वापस चले जाना चाहिए। यह मेरी अंतिम सीमा है। तुम्हारी अंतिम सीमा? उसने मेरी नैतिक सीमा को छू लिया। फिर तुम इसे जियांग हाओमिन के लिए चाहते हो? मेरे खिलाफ हो जाओ। मेरे पास यह नहीं है। तुम ही हो जो लगातार बिना रुके चल रहे हो। अरे पापा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, मैं समझ गया। मेरे पापा ने फोन किया और कहा कि घर खाने के लिए चलो। उन्होंने डोरा से भी कुछ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी ऐसा महसूस कर सकता हूँ? क्या हम अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं? क्या तुम बच्चों के लिए भी अभिनय कर सकते हो? तुम बात नहीं कर रहे हो। लो इसे। सब्जियां खाओ। धन्यवाद पति जी। पापा मम्मी के प्रति बहुत दयालु है। अरे हम। ओह पति जी। अच्छा, तुम एक टुकड़ा मांस खाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। मम्मी भी पापा के प्रति बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। मम्मी डोरा के प्रति बहुत अच्छी हैं। मम्मी के पास आओ और डोरा के लिए मांस बदलो। लंबे हो जाओ। हम हाहा। जी मैडम, हमारी कंपनी में हाल ही में समायोजन हुआ है, इसलिए ओवरटाइम करना पड़ रहा है। मेरे जाने का समय हो गया है। तुमने कुछ नहीं खाया। तुम खाओ। पेट भर गया, भर गया। ये बच्चा। चलो और आज्ञाकारी रहना समझे। ठीक है। अलविदा। ओ प्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली जुनलोंग इतना छोटा दिल वाला होगा। सही कहा ना। एक तो बच्चों की वजह से, दूसरा तुम्हारे रवैये की वजह से। वह कितना गुस्से में है, भेज नहीं सकते। वह केवल यह सब कुछ जिहांग पर छिड़क सकता है। आप उसे क्या करना चाहते हैं? लेकिन इस बार मैं वास्तव में कंपनी नहीं छोड़ सकता। आप अपनी नौकरी कब नहीं छोड़ सकते? हे, आपको जाना होगा। इस दुनिया में कोई भी आपको धोखा दे सकता है, सिर्फ अपने दिल को। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर से, यदि आप वास्तव में छोड़ देते हैं, आप उसे दोष देने के लिए सही हैं। अब से आपको हर चीज में उसका पालन करना है। अगर एक दिन आप उसका पीछा करना चाहते हैं, वह हमेशा आपके लिए पुराने खातों को साफ करता है और आप इसके बारे में सोचते हैं। हाल ही में झेंग कंपनी छोड़ना असंभव है, तो आप केवल जा सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तुलना में अधिक संतोषजनक स्थिति खोजें। कौन सी कंपनी अब एक रोटी और एक गड्ढे नहीं है? आपकी उम्र में क्या आप अभी भी एक साधारण कर्मचारी या सहायक से ऐसा कर सकते हैं? ऊपर अगर मैं समझौता नहीं करता, यह है तलाक। नहीं, अगर यह सच में तलाक इतना डरावना नहीं है। क्या मैं कोई यहाँ आया हूँ केवल? यदि आप वास्तव में तलाक चाहते हैं, आपको डोरा की हिरासत के लिए लड़ना होगा।
आपको पता होना चाहिए वह अभी भी जवान है। अगर वह बाद में एक और महिला मिल जाए, अगर वह सौतेली माडोरा बुरी तरह से व्यवहार करती है, तब क्या किया जा सकता है? आप लंबे समय तक सोचते हैं। यदि आप तलाक चाहते हैं तो आपको इस कदम के बारे में सोचना होगा। आपको लगता है कि आप मुझे संभाल नहीं सकते, मैं आपको अपने वकील का परिचय दूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको डोरा की हिरासत में लेने में मदद करता हूँ। क्या आप वास्तव में मेरी माँ के चरणों में पालन करेंगे? मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अभी तक इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एक कदम उठाएं और एक नजर डालें। आपके साथ क्या गलत है? मेरा दर्द तो हो रहा है। अरे जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कृपया मेरी मदद करो और टेबल से दर्द निवारक ले आओ। इस समय तुम कौन सा दर्द निवारक ले रहे हो? अस्पताल में उठो। धीरे चलो। ओह पापा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे इंडिकेटर में कोई समस्या नहीं मैंने है। पहले ही कहा था कि सब ठीक है। मुझे पॉइंट चेक करने दो। ओह, ये काम नहीं करेगा। मेरा वह बाथरूम की यात्रा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर आउट है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल है। मुझे देखो और कहो कि सब ठीक है। तुम अब भी विश्वास नहीं करते। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें घर जाकर आराम करने को कहा है। ज्यादा थक मत जाओ। मैं समझ गया, मैं डॉक्टर की बात मानूंगा। ठीक है। हे। क्या तुम ठीक हो? छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, क्या बस इतना ही? सोंग शिनियान आज तलाक के बारे में बात करते हैं। मैं अभी मीटिंग में हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे इंतजार करूंगा। आज हम तुम्हें देखेंगे। माफ करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। आज हमारी कंपनी की शरद ऋतु नामांकन विस्तार की आखिरी तारीख है। जल्दी मीटिंग। वाकई व्यस्त। यह सुबह का काम है, सब दोपहर में जमा कर दिया जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अब मैं जान गया। तुम्हारे दिल में काम पहले आता है, दोस्त दूसरे नंबर पर, रिश्तेदार तीसरे नंबर पर। ओह, डोरन और मैं किस नंबर पर हैं? मेरे दिल में तुम और डोरा हमेशा पहले नंबर पर रहोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को मजाक बना रहे हो? मुझे नहीं लगता। हे, मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ कहना बेकार है। मैं यहाँ आपके साथ तलाक समझौते पर चर्चा करने आया हूँ। मैं हाल ही में थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ। आपको व्यस्तता को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे पास 2 खजाने हैं।
मैंने आपकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। मेरे पास आपके पदोन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार करने का धैर्य नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में सरल हूँ। मैं सिर्फ एक दूसरा खजाना चाहता हूँ। मैं उतना नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। इतना जटिल। आप दोनों सही हैं। मैं वह हूं जो लक्ष्य की पहचान करता है, निश्चित रूप से पहुंचेगा। लेकिन दूसरा खजाना चला गया है। सिर्फ आप ही नहीं जो पीड़ित हैं। मैं आपसे 100 गुना ज्यादा बुरा महसूस करता हूं। हमारी शादी इस दिन तक आ गई है, इसलिए नहीं कि प्यार संरक्षित है। यह आपकी वजह से है। आपने हमारी शादी में उस विचार को नहीं डाला। मेरी माँ सही थी। तो वह कहता है, अगर दो लोगों के बीच शादी में दरार है, भले ही आप इसे ठीक करना चाहें, वह दरार हमेशा रहेगी। मैं आज वास्तव में थक गया हूँ। वास्तव में थक गया हूँ। मेरे पास वास्तव में आपसे बहस करने की ताकत नहीं है। सही और गलत, कारण और प्रभाव। मैंने तलाक शुरू किया। मुझे बताएं कि आप क्या शर्तें प्रदान करते हैं, मैं सुनूंगा। मैंने सिर्फ आपका 3 घंटे इंतजार किया। मैंने वकील को वह करने दिया जो मैं चाहता हूं। आपके तलाक के कागजात। आप इसे ले लो। मैं बाद में हमारे वकीलों को देखने दूंगा। ठीक है। मैंने शादी से पहले और बाद में अपनी सारी संपत्ति को विभाजित कर दिया। आपकी पत्नी और मैं 3 हैं। मैं सिर्फ डोरा की हिरासत चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। डोरा की हिरासत मेरी होनी चाहिए। डोरा का उपनाम ली है। यह बातचीत के लिए नहीं है। डोरा मेरे लिए पैदा हुआ था। वह मुझे फॉलो करना ही होगा। यह मेरी अंतिम सीमा है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यह मेरी अंतिम सीमा है। मैं कभी नहीं हटूंगा। ठीक है। हमारा कोट टाइट है। अंदर आओ। मिस्टर सोंग, मिस्टर सोंग, कृपया इसे साइन करें और मैं इसे आर्काइव कर दूंगा। मिस्टर सोंग, वाइस प्रेसिडेंट मिनशिंग का मामला पहले ही पोल शुरू हो चुका है। ओह, धन्यवाद।
अगर ठीक है तो मैं पहले बाहर जाऊंगा। हेलो। मैं जुनलोंग, क्या हुआ? ओह, आज वीकेंड नहीं है क्या? टीचर डोरा अपने दादा दादी के घर रहती है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। ओके। मैं तुम्हें भी वापस चाहता हूँ। चलो वीकेंड एक साथ बिताते हैं। मैं भी वापस जा रहा हूँ। शायद यह आखिरी बार हो। ओके। खैर, मैं काम के बाद वापस जाऊंगा। आह, हा हा आहा आहा हा। हा 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 आ। आ हे। आहा। मम्मी। ओह बेबी, मुझे मम्मी की याद आ रही है। जल्दी करो। मम्मी देखे कि बेबी मोटा है या पतला। क्या तुम वजन बढ़ाते हुए लग रहे हो? लंबे भी। हा हा मम्मी, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? हाँ मम्मी, काम हो गया। तो क्या अब तुम्हें भविष्य में ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा? खैर, मम्मी ओवरटाइम नहीं करती। हाँ, मम्मी और पापा भविष्य में ओवरटाइम नहीं करेंगे। ओके। ओवरटाइम न करना ही बेहतर है। उसके साथ थोड़ा खेलो। ओके। जाओ बेबी। माँ को तुम्हें देखने दो। उफ माँ। मैं स्केटिंग प्रतियोगिता में जा रहा हूँ। सच में? क्या आप सभी आकर मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं? बेशक, माँ को याद है। माँ जरूर जाएगी। पापा क्या? जाओ, पापा भी जा रहे हैं। पापा माँ के साथ जाते हैं। आहा बढ़िया बढ़िया। माँ पापा आप सभी मेरा उत्साह बढ़ाओ। मैं पहला स्थान लेना चाहता हूँ। ठीक है, पहला स्थान लो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। क्या यह तुम हो? हे। यह वह है जो मैंने आपके हिस्से के आधार पर वकील से करवाया। कृपया संशोधित एक को देखें। क्या आप संपत्ति के वितरण की निगरानी करते हैं? ठीक है। मुझे लगता है हमारी शादी इस दिन तक आ गई है। कोई सही या गलत नहीं है, कोई विश्वासघात नहीं है और न ही घरेलू हिंसा। बस हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि संपत्ति का समान वितरण न्याय संगत और उचित है। लेकिन मैं डोरा की कस्टडी पर जोर देता हूं।
मैं किसी और चीज पर समझौता कर सकता हूँ, सिर्फ डोरा की कस्टडी नहीं। मैं इस पर आपके साथ अदालत नहीं जाना चाहता। यह मेरी अंतिम रेखा है। देखें कि क्या दूसरों के साथ कोई समस्या है। हम डोरा के बारे में बात करेंगे। क्या मैं तुम्हें इस तरह याद कर सकता हूँ? मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ। प्रदर्शन रिपोर्ट, फ्लैट खाता समाधान व्यस्त है। मैं कहना चाहता था कि हम डोरा के खेल से निपट चुके हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप जल्दी में हैं? जल्दी नहीं, मैं कुछ समय पहले व्यस्त था। क्या तुम भी मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? यह सही है। मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। आप जल्द ही बीजिंग शाखा के उपाध्यक्ष बन जाएंगे। अगर यह पहले बदल गया होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। मैंने डोरा के साथ सोया। ठीक है। श्रीली, यह आप हैं। नमस्ते। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या किसी जगह बैठकर बात करना सुविधाजनक होगा? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समझाने आया हूं। मैं और सिनिंग काम के बाहर कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर भी आप तलाक चाहते हैं। हम तलाक लेते हैं क्योंकि जीवन और काम के प्रति अलग अलग धारणाएं हैं। ये मुख्य कारण नहीं है। संदेह और समझ की कमी आपके तलाक का मुख्य कारण है। फिर आप जानते हैं कि वह शादीशुदा है। क्या आप कंपनी में संदेह से बचने के लिए हैं? मैं मानता हूं कि मैं बीजिंग इसलिए आया क्योंकि सिनिंग यहां था और एक उम्मीद और विचार का निशान है। आपने इसे स्वीकार किया। पहले मेरी बात सुने। लेकिन जब मैंने पहली बार सिनिंग को देखा, मुझे उसकी आंखों से यकीन हो गया। उसने अपना सारा प्यार अपने पति और बच्चों को दे दिया। यही वो जगह है जहां वह अब रहता है। तो आपको वास्तव में अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर वह आपको अस्पताल ले जाने की व्याख्या कैसे कर सकता है? अगर वो आज चेन सोंगिंग के साथ जाता है या दूसरों को अस्पताल ले जाता है, क्या आपको अभी भी अजीब लगता है? वास्तव में आप दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? ली जुनलोंग, मैं आपको बताता हूं, सिनिंग एक अच्छी पत्नी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी कद्र करेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। सब कुछ आपके नियमों के अनुसार होना चाहिए। क्या हुआ? क्या आप लगभग डोरानो की मां और बेटी से लड़ पड़े? बहन, हम क्या कर रहे हैं? आपको इतना बहादुर होना पड़ेगा। अपने भाई को देखो। क्या मैं सिर्फ बहादुर बनना पसंद करता था? नतीजा कितना दुखद है। क्या हुआ? जिंदगी भर मजबूत बने रहना।
दीदी, अगर मेरे जीजाजी आपको धोखा दे रहे हैं या घरेलू हिंसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर अगर सिर्फ इस नाजुक भावनात्मक दुनिया में आपको यह तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत, जीवन या मृत्यु, क्या ये समझ में आता है? दीदी, जब आप पहले मेरे बारे में बात करती थी, वो सिद्धांतों का एक सेट था। अब ये आप पर है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्या ये आप पर लागू होता है? ये काम नहीं करता। मुझे अपने पिछले उपन्यास का एक वाक्य याद आया। ये आपके और मेरे जीजाजी के लिए एकदम सही है। दुनिया इतनी बड़ी है और आप अपने दुखी कोने में रहना चाहते हैं। खुद से प्रतिस्पर्धा करना, क्या ये भरा हुआ नहीं है? मैं समझ गया। माँ डोरा। हाँ हाँ। ताजा दिमाग। सब कुछ पालो। गैस टीम। लाइटें अभी भी अकेली हैं। शहर एक भंवर की तरह है। हार्ट, जल्दी दो। आहा हा। डोरा, तुमने पापा को मेडल क्यों दिया? सर्टिफिकेट माँ को दो। क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ स्केटिंग सीखने नहीं आए, मैं पुरस्कार नहीं जीत पाता। लॉरा, तुम्हें पता है पापा तुम्हारी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाएंगे। ठीक है। आहा हा। माँ और पापा, मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? जरूर।
माँ और पापा, मैं जानता हूँ कि आप हाल ही में झगड़ रहे हैं। माँ अब घर पर नहीं रहती है। नहीं माँ, बस काम में व्यस्त हैं। बिल्कुल सही। माँ और पापा ठीक हैं। देखो। हम सही। ठीक है। ओह, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम लोगों की हाल ही में लड़ाई हुई है। हमारे बच्चे अक्सर झगड़ते हैं, लेकिन जब हम लड़ते हैं, शिक्षक हमें एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहते हैं, और माफी मांगने के बाद हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तुम लोग एक दूसरे से माफी क्यों नहीं मांगते? फिर अच्छे दोस्त बने रहो। मिस, कुछ समय पहले मैं एइबो के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी भावनाओं और तनाव को नजरअंदाज करते हुए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल मैं खुद यांग एरबाओ को अस्वीकार नहीं करता, अनन्य नहीं। बस मुझे लगता है कि इस आधुनिक शहर में रहना, एक महानगर में, बहुत सी चीजें वास्तव में अनैच्छिक हैं। माँ मिस, क्या हम अभी भी तलाकशुदा हैं? अरे, तुम उठ गए। खाना तैयार है, जल्दी खाओ। मैंने तुम्हारा नाश्ता लंबे समय से नहीं किया है। फिर खाओ। मुझे याद करने का समय बहुत देर हो चुकी है। कार नीचे है। मेरे जाने का समय हो गया है। सुरक्षित यात्रा। मैं अब जा रहा हूं। हेलो जुनलोंग। क्या तुम डोरा के साथ घर पर हो? हाँ, हम सब घर पर हैं। कृपया घर से बाहर मत जाओ। अगर कुछ होना ही है, बाहर जाते समय मास्क पहनना याद रखना। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ बोलो। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ प्यारे? क्या हुआ? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? ठीक है, माँ पापा को बुला रही है। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। अरे, बस हमारे विमान में किसी को हाइपरथर्मिया था। और मैं अब होटल में क्वारंटाइन हूँ। फिर मैंने इसकी जांच की। कल परिणाम का इंतजार करो।
डोरा और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। डोरा और मैं घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। माँ और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। पापा। अरे ठीक है, ठीक है। मैं कल वापस आऊंगा। कल वापस आना। वायरस से संक्रमण निमोनिया महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। रोकथाम और नियंत्रण में हर संभव प्रयास करो। अब कौन है? बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लोगों को लाना चाहिए। मैं स्ट्रीट ऑफिस से डायरेक्टर ली हूँ। तुम्हारे पति ने किसी से कुछ लाने के लिए कहा। मैंने इसे दरवाजे पर छोड़ दिया। मेरे जाने के बाद बाहर आकर ले लो। ओह, धन्यवाद। मैंने कंपनी से कुछ खरीदने के लिए कहा। झूमिंग, इस तरह तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संक्रमण का जोखिम कम करो। 200 मास्क हैं, 50 से अधिक। यह सिर्फ बच्चों के लिए है। 75% अल्कोहल की 2 बोतलें भी हैं। तुम बाहर जाने वाले कपड़ों और जूतों पर ध्यान दो। जरूर कीटाणुरहित करो और दरवाजे और फ्लोर ड्रेन। अल्कोहल स्प्रे करते समय कोई खुली लौ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए। वैसे तुम्हें कॉफी पसंद है। मैंने उसे विशेष रूप से 2 पैक कॉफी बीन्स खरीदने के लिए कहा। क्या तुम्हें पापा चाहिए? ठीक है। पापा, तुमने यह बनाया। हाँ। तुमने यह शब्द भी लिखा। मेरी माँ ने मुझे लिखना सिखाया। माँ और पापा, हम कभी अलग नहीं होंगे।
हम साथ हैं। परीक्षणों और परीक्षणों के माध्यम से सड़क पर चलना, कभी कभी दिशा को। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपसी सहिष्णुता, मूल इरादे को मत भूलना। हम एक नए जीवन की राह पर सही दिशा खोजें।